प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देखी दुखारी दीन दुहू समाज, नर नारी सब मघवा महामलिन मुए। मारी मंगल चहत प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छलि मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाली की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटुक संकेला, सो उचाटु सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत अर्थात बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहहि, एक एक सन मरमु न कहहि। लखि सिंह हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मन भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक सरीखे अर्थात एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भरतु जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया जबहि, जथा जोगु जनु पाई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति
जल भारे सभा राहु गुर महिषुर मंत्री भरत भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितवत चेत्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेशु प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु महिमाता सुख है कि तुलसी भगति सुभाय सुमति हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानी मानी सकुचानी कहीं न सकची शकति गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उसे उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारा सुफल भा आजू। भरत विमल यशु विमल बुद्धि बुधु सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जेहि न सुलभऊ सुलभु ते ही बरिस वाम को। देखि दयाल सास बही की राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अर्थात अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरी न धीर नयनागर धर्म धुरी न धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु कालु लखी समयु समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी शर बसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक विदित विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत
के समान थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कहीं जात। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तर निकुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति। समऊ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित हरमु। मुहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात पिता बिनु तब बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, यज्ञ के ही कहूँ न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम। गुर प्रभाव पालिहि सबहि, भल होहि परिणाम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव अर्थात सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूँ करावहूँ मोहूँ, तात तरनी कुल पालक होहूँ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, सो तुम करहूँ करावहूँ मोहूँ, तात तरनी कुल पालक होहूँ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ,
तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पान रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुशमय तातन अनुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़िहि हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर अर्थात कुछ अवसर पर श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।